एक गहरी सांस एक गहरी सांस के साथ में अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। अपनी पीठ को सीधी कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगा दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए कि जब आप ये सांस लेते हैं तो कितना आराम मिलता है। असल में हमारा जीवन इन सांसों पर ही टिका हुआ है। जब आप सांस लेते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं इस हवा को आपके अंदर प्रवेश करते हुए, और इस हवा के साथ में आपके वातावरण की सारी सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप महसूस कर पाते हैं कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता उस हवा के साथ में आपके शरीर से बाहर आ जाती है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आसमान में एक चमकती हुई चमत्कारी रोशनी, ये रोशनी धीरे धीरे आपके सिर के अंदर प्रवेश करती है, और जब ये आपके सिर में प्रवेश करती है तो आप अपने सिर में एक ठंडापन महसूस करते हैं, जैसे एक ठंडी हवा के झोंके ने आपके सिर को छुआ। धीरे धीरे ये रोशनी आपकी आंखों में जाती है और आपकी आंखों को सुकून देती है। आप ठंडक महसूस करते हैं। ये रोशनी धीरे धीरे आपके गर्दन में उतरती है और आपके गर्दन को आराम देती है। वो सारी थकावट जैसे पल में दूर हो गई। धीरे धीरे ये रोशनी आपके कंधों में उतरती है और आपके कंधों को हल्कापन देती है, आराम देती है। ये रोशनी धीरे धीरे आपके हाथों में फैलती है और आपके हाथों को ठंडापन महसूस कराती है। आप महसूस कर सकते हैं आपके अंदर, उन नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसको। आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कि ये रोशनी धीरे धीरे आपकी पीठ में जाती है और आपकी पीठ को सीधा करते हुए पीठ में आराम महसूस कराती है। आपके पीठ से सारी थकावट जैसे दूर हो गई, गायब हो गई। ये रोशनी धीरे धीरे आपके पैरों में जाती है और आपके पैर एकदम हल्के हो जाते हैं। सारा बोझ जो आपके शरीर का ये पैर उठाते हैं, पल में वो सारी थकान, वो सारी थकावट दूर हो जाती है और आप महसूस करते हैं इस रोशनी को अपने पूरे शरीर के अंदर फैलते हुए, और उसके साथ में एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर में होता है। आप देखते हैं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये कुर्सी सुनहरे कपड़े से बनी हुई और दूर दूर तक आपको सिर्फ सड़क दिखाई देती है, सोने की सड़क। जहां तक आपकी नजरें जाती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, हर तरफ सिर्फ आपको वो सुनहरी सड़क दिखाई दे रही है। आप उस कुर्सी के ऊपर से खड़े होकर जब सड़क के ऊपर आगे चलते हैं तो आपको अचानक से अपने बाएं हाथ पर एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है 2024। उसके पास में एक दरवाजा खुलता है और आप उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाते हैं, अचानक से आप पहुंच जाते हैं एक नई जगह। वो जगह बहुत विशाल। पहले आप उसे देखते हैं चारों ओर घूम घूम कर, और फिर आप सोचते हैं कि ये मैं कहां आ गई, और फिर आपको महसूस होता है कि आप एक ऐसे दरवाजे पर पहुंच चुके हैं जो दरवाजा जब आप खोल कर आगे प्रवेश करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे
इंदिरा गांधी इंडोर ऑडिटोरियम। ये वही जगह है जहां पर आरसीएम का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था। पर यहां का नजारा कुछ और है। यहां पर चारों ओर जो सारी सीटें भरी हुई है, वहां पर आपको दूर दूर तक सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही। आप आगे बढ़ते हैं और अचानक से आपको अपने नाम की आवाज सुनाई देती है। अब देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है और आप महसूस करते हैं कि ये आवाज आपको स्टेज पर बुला रही है। और आप धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के मंच पे पहुंचते हैं। तो मंच पर चढ़ के सबसे पहले तो आप उस समय को, उस पल को अपने अंदर में समा लेना चाहते हैं। आप महसूस करते हैं क्या अद्भुत नजारा। चारों ओर महिलाएं, मंच के ऊपर भी सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही। महिलाओं ने ही मुझे आमंत्रित किया है स्टेज के ऊपर, और सामने सुनने वाली भी महिलाएं हैं। सारा संचालन करने वाली भी महिलाएं हैं। दूर दूर तक सिर्फ महिलाएं आपको दिखाई देती हैं। और सामने टीसी सर और बीसी सर दोनों बैठे हुए हैं। और जैसे ही आप स्टेज पर चढ़ते हैं, आपके हाथ में माइक थमाया जाता है और आप दो शब्द अपने दिल से सबके सामने जब रखते हैं तो चारों ओर तालियों की गूंज। कुछ सीटियां बज रही है, मोबाइल की लाइट चमक रही है और सारे कैमरे आपके ऊपर फोकस है। और फिर टीसी सर और बीसी सर दोनों स्टेज के ऊपर चढ़कर आपको सम्मानित करते हैं, आपके हाथ में ट्रॉफी पकड़ाते हैं। और इस नजारे की जब फोटो खींची जाती है तो आपके चेहरे की मुस्कान और अंदर के भाव आप महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि ये कुछ अनोखा, अनमोल और कुछ ऐसा हो गया है जो जिंदगी में शायद पहले कभी नहीं हुआ, पर ये हो पाया क्योंकि मैंने संकल्प लिया कि मैं ये जरूर पूरा करूं। और टीसी सर अपने माइक से दो शब्द जब कहते हैं तो उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि आरसीएम के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी कुछ हुआ नहीं है और वो पूरा हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपके संकल्प और आपके विजुअलाइजेशन की वजह से। धीरे से इस खुशी को महसूस करते हुए आप स्टेज से नीचे उतरते हैं। तब तक लोग सिर्फ तालियां बजा रहे हैं और आपके नाम की गूंज पूरे स्टेडियम में हो रही। और जाकर आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुछ लोग आपके पास में आते हैं, मैम आपके साथ फोटो खिंचानी है, क्या खिंचा सकते हैं? आपके साथ में फोटो खिंचाई जाती है। और फिर आप एक बार फिर उस कुर्सी से उठते हैं और फिर उस दरवाजे तक पहुंचते हैं और दरवाजे से बाहर निकल के एक बार फिर उस सुनहरी सड़क पर कदम रखते हैं और आपको दिखाई देती है वो कुर्सी। आप उस कुर्सी की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं और धीरे धीरे उस पे बैठने के समय आपको वो अद्भुत नजारे एक बार फिर से सारे दिखाई देते हैं। उन नजारों की खुशी, उस खुशी को महसूस करते हुए धीरे से जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो ये महसूस करते हैं कि वो कुर्सी पर आप अभी बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे ये अपने अंदर में एक बात दोहराते हुए कि ये जो कुछ भी मैंने देखा है वो बिल्कुल सच है और इसे मैं पूरा करने वाली हूं। ये सारी शक्तियां मेरे अंदर में हैं और इसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथियों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का, उन सभी लोगों का जो मेरे साथ में काम करते हैं, मेरे गुरुओं का, मेरी अपलाइन का, मेरी डाउनलाइन का, इस पूरे विश्व का, इस पूरी दुनिया का, हर उस स्थिति का जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संकल्प के साथ धीरे से आप अपने हाथों को मसलिए और हाथों को घिसकर इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। इस गर्माहट को धीरे से अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे इस गर्माहट को महसूस करते हुए अपनी आंखों को खोल दीजिए।
ये जो भी अभी आपने देखा वो बिल्कुल सच होने वाला है, बिल्कुल सच है। और जैसा जैसा आपने देखा बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। सिर्फ आपको इस पूरी प्रक्रिया को रोज करना है। रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहला विचार जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि स्टेडियम, वो नजारा, वो स्टेज जहां पर आप खड़े हैं, सब कुछ जैसा भी आपने देखा बिल्कुल वैसा का वैसा। रात में सोने के पहले सिर्फ एक ही विचार, पूरे दिन में जितनी बार कुछ विचार आए कि ऐसा कुछ महान होने वाला है, क्योंकि वो सारी शक्तियां आपके अंदर में मौजूद है। और करना सिर्फ एक काम है, एक अपने अंदर विश्वास कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना है? सीखना, कोशिश करना, प्रयास करना, बस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।